हम सिर्फ इधर बच्चे पैदा करने नहीं आए हैं, लोगों की बच्चों की हिफाजत करने के लिए आए हुए। डॉक्टर महारंग बलोच तक पहुंच चुकी है। आज मुल्क में मामला मंजूर पश्तीन के हवाले से आगे गया है। आज मामला अली वजीर के हवाले से बात होती है और हम में से कोई आदमी बात नहीं करता। डॉक्टर मारंग के साथ लाखों लोग थे उस दिन, मैंने देखा लाखों लोग थे। खुदा की कसम, अपनी सारी जिंदगी में इतनी औरतों को एक जगह मजमे में मैंने नहीं देखा। जो ग्वादर अभी तक नहीं पहुंचे थे, जो उस पहाड़ी तलार के उसमें जो है वो 3 दिन से जो है महसूर थे। मत करो। मजदूर पश्तीन है, डॉक्टर महारंग है, लोग हैं इनके साथ। अली वजीर ऐसे ही नहीं बैठा है। ये बाकी इतने हजारों लोग लापता जो है, बलूचिस्तान का एक एक खानदान ये लापता अफराद की वजह से सुबह और शाम खून के आंसू होता है। इस मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ी ताकतवर अगर कोई प्रेशर ग्रुप है, वो सिर्फ काला कोट काला टाई वाले वकला का है। इस प्रेशर ग्रुप के सामने कोई नहीं ठहर सकता। मैं जब लफ्ज कहता हूं कोई नहीं ठहर सकता, तो बहुत वाज़ेह अंदाज में कहता हूं। अभी क्या बात करूं, अपने दोस्तों से सामने क्या बात करूं। एक तकरीर किसी भी महफिल में उसके कुछ आदाब होते हैं, उसके कोई तरीक़ाकार और हिफ्ज़ मरातब होते हैं। सिर्फ 1 या 2 तकारीर हुई हैं, उसके बाद आप कहते हैं वकला तहरीक के लीडर अली अहमद कोट को बुलाते हैं। ये तो तरीका नहीं है। बहरहाल आज हम यहाँ पे जो जमा हैं, यकीनन बहुत गम और दुख वाले एक ताज़ियती इजलास में है। सिर्फ कुछ साल पहले वो वकला, वो हमारे साथी, वो हमारे लीडर, जो जब भी कहीं पे भी जब वकीलों पे या वकीलों से हट के इस मुल्क के गरीब लोगों पे और गरीब लोगों के साथ इस मुल्क में जब भी कभी आमरीत आई है, जब भी जमहूरियत को रोंदा गया है, वो लोग जिनके आज हम ताज़ियती इजलास में मौजूद हैं, वो सबसे आगे होते थे। और इसी वजह से सारे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, मगर जो मुकाम, जो इज्जत व एहतराम अपने सियासी तहारीक में आगे आगे बढ़कर हरावल दस्ते के हवाले से काम करने का जो बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के वकला का जो एक मुकाम है, वो हमारे उन्हीं साथियों ने हमें लेकर दिया था। हम सिर्फ यहाँ वकालत नहीं करते, मैं आज की बात नहीं करता, शुरू से यहाँ पे हर वकील को आप उठा के देख लें, हम सिर्फ काला कोट और काला टाई की नारा नहीं लगाते। हम समझते हैं कि इस काला कोट, इस काली टाई के साथ एक मुकाम, एक इज्जत, एक वकार हमारे साथ अटैच है। जब भी उस काले कोट के ऊपर, काली टाई के ऊपर जब भी किसी ने उंगली उठाई है, तो बलूचिस्तान के वकला ने सबसे आगे बढ़कर उस उंगली को आज मैं समझता हूं, मैं सारी जिंदगी में
ये मेरी सोच रही है। और इसी सोच के हवाले से इस मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ी ताकतवर अगर कोई प्रेशर ग्रुप है, वो सिर्फ काला कोट काला टाई वाले वकला का है। इस प्रेशर ग्रुप के सामने कोई नहीं ठहर सकता। मैं जब लफ्ज कहता हूं कोई नहीं ठहर सकता, तो बहुत वाज़ेह अंदाज में कहता हूं। इस मुल्क में आज जो भी लंगड़ी लूली जमहूरियत है, यह आसमान से उतरी हुई नहीं है, किसी ने कुछ तोहफों में नहीं दिया है। इसमें वकला का बहुत बड़ा रोल है। ज़िया-उल-हक जैसा बदतरीन जो आमिर था, जो डिक्टेटर था, उसके खिलाफ सारी सियासी जमातें खामोश बैठी थी। सारी की सारी सियासी जमातें खामोश बैठी थी। ये सिर्फ वकला थे, पाकिस्तान भर के वकला थे, जिन्होंने लाहौर में उस बदतरीन डिक्टेटर की आंखों में आंखें डालकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। जो वकला के हमारे दिल में जो बात आई आमरीत के खिलाफ, उसका हमने इज़हार किया। लाहौर हाई कोर्ट से नीला गुंबद तक हजारों वकला थे। हामिद खान साहब थे। उसमें सबसे हरावल दस्ता अगर था, वो बलूचिस्तान के वकला का था। उसमें उसके बाद सियासी जमातों को एक बड़ी नींद से जागने का मौका मिला, फिर भी धीमे अंदाज में लोगों ने बातें की। ये वकला है। हमने एक अरूज देखा है, वकीलों का एक अरूज हमने देखा है। आज वकीलों का वो अरूज कहां पे? आज 8 अगस्त का दिन है। हमारे 57 हमारे वकील शहीद हुए। आज हम वो इजलास मना रहे हैं, ताज़ियती इजलास मना रहे हैं। और इस क्वेटा शहर के इस हाई कोर्ट की बिल्डिंग में अदालतें बैठ के काम कर रही हैं। अदालत बैठ के काम कर रही है। खुदा की कसम, खुदा बहुत बड़ा बुजुर्ग बरतर है। उसकी कसम, खुदावंद बुजुर्ग बरतर की कसम, आज अगर मैं कोई बड़ा ओहदेदार नहीं, कोई मामूली भी ओहदेदार होता, इस वक्त ये अदालतें उठा के इनके सर पे दे मारता। ये जो वकला शहीद हुए, क्या हमारा किसी के साथ जायदाद का झगड़ा था? क्या हमने किसी के बाप को मारा था? किसी के भाई को खून किया था? हम इन अदालतों के लिए, यही अदालतों के लिए हम शहीद हुए, हमारे दोस्त शहीद हुए। और आज हम यहाँ इजलास कर रहे हैं। पाकिस्तान भर से मेहमान आएंगे, क्या मैसेज ले जाएंगे? हमारी अदालतें बैठे काम कर रही हैं। बच्चों की एक मिसाल है, बहुत खूबसूरत मिसाल है, बहुत खूबसूरत मिसाल है। तो जो हमारे बाहर के साथी आए, उनको अगर ये मिसाल समझ ना आए तो बाद में किसी साथी से, जो बलूचिस्तान का साथी हो, बलोच हो, पठान हो, हज़ारा हो, सेटलर हो, उससे पूछना। आज वकीलों पे वही बात सादिक आ रही है।
मलिक मोरसू चुंगा मलिक से, पिशावर से लेके मेरा हक बनता है बात करने का। कोई वकील, कोई मोतबर मुझसे ज्यादा मोतबर नहीं है। पिशावर से लेके कराची तक सारी की सारी बार एसोसिएशन को उठाकर देख ले, सारी की सारी बार कौंसिल को उठाकर देख ले, जो भी जहां पे बैठा है उसकी वजह से होना चाहिए था कि इन वकला में एक ताकत, एक हिम्मत, एक जुर्रत होती। सारे ओहदेदार बैठे हैं, क्या फायदा है सारे ओहदेदारों का? क्या पिशावर से लेके, पिशावर मेरा बड़ा पसंदीदा शहर है, क्या फायदा है उसका? मैं बैसियत फर्ज किया, मैं अगर कोई ओहदेदार हूं, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, उस वक्त उस हद तक मैं वकला की फलाह बहबूद और इज्जत और वकार का मैं ज़ामिन हूं। इतनी बड़ा बार स्टेशन है पिशावर से लेके कराची तक, और वकला जो है टुकड़ियों में तकसीम है। ये वकला थे, हम हैं। हमने लोगों को बात करने का हौसला दिया, हमने लोगों को बात करने का, आगे बढ़कर बात करने की जुर्रत दी। ये हम वकील थे, जिसने कहा था कि तुम्हारी गर्दन होगी और हमारा हाथ होगा। और आज इस मुल्क की सियासत में, इस मुल्क में आधे आबादी से ज्यादा, 11 करोड़ से ज्यादा, करोड़ 100 लाख 10 लाख की बात नहीं करता हूं, 11 करोड़ से ज्यादा वो लोग हैं जो गुर्बत नहीं बल्कि अफलास की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क में जब सूरज डूबता है, इस मुल्क में जब सूरज डूबता है, तो जब सूरज डूबता है और तारीकी फैलती है, तो गरीब के घर में रात की तारीकी बाद में आती है, भूख और अफलास का अंधेरा पहले से छाया होता है। और कोई वकील बात नहीं करता, कोई सियासतदान बात नहीं करता, कोई लीडर बात नहीं करता। मुझे अब भी याद है और याद रखता हूं और याद रखूंगा कि जब पंजाब की एक खातून औरत ने अपने 2 छोटे बच्चों को अपने बाजुओं में लेके नहर में महज गुर्बत की वजह से खुदकुशी की और बच्चों के साथ डूब मरी। किसी ने पूछा? इस मुल्क में कोई पूछने वाला है कि ये औरत, ये खातून किस लिए अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ नहर में डूब के मरी? बात करो, जिंदा रहना है तो जिंदा रह के रहो। ये वकील का काम नहीं कि पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वकील बना, जवान हुआ, शादी की, बच्चे की और चला गया। ये हमारा और आपका काम नहीं। हम सिर्फ इधर बच्चे पैदा करने नहीं आए हैं, लोगों की बच्चों की हिफाजत करने के लिए आए हुए हैं। आज मामला डॉक्टर महरंग बलोच तक पहुंच चुकी है। आज मुल्क में मामला मंजूर पश्तीन के हवाले से आगे गया है। आज मामला अली वजीर के हवाले से बात होती है, और हम में से कोई आदमी बात नहीं करता। डॉक्टर मारंग के साथ लाखों लोग थे उस दिन, मैंने देखा लाखों लोग थे। खुदा की कसम, अपनी सारी जिंदगी में
इतनी औरतों को एक जगह मजमे में मैंने नहीं देखा। जो ग्वादर अभी तक नहीं पहुंचे थे, जो उस पहाड़ी तलार के उसमें जो है वो 3 दिन से जो है महसूस थे। मत करो। मजदूर पश्तीन है, डॉक्टर महारंग है, लोग हैं इनके साथ। अली वजीर ऐसे ही नहीं बैठा है। ये बाकी इतने हजारों लोग लापता जो है। बलूचिस्तान का एक एक खानदान ये लापता अफराद की वजह से सुबह और शाम खून के आंसू होता है। और हमारी